सारे भक्तों के चरणों में प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद पद्माली प्रभु ये सेवा देने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे जो 10 नाम अपराध के श्रृंखला में जो पहला नाम अपराध है, भगवत भक्तों के प्रति अपराध। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावना या भगवान नाम का प्रचार हेतु लगाया है। हम कहते तो है महाभागवतों के चरणों में अपराध नहीं करना है, मगर इसका अर्थ नहीं कि हम छोटे भागवत के चरणों में अपराध कर सकते हैं। भगवत भक्त मतलब महाप्रभु के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहा करते थे चातुर्मास के समय, और वहां पर कुलीन ग्राम से बांग्लादेश से भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने हेतु प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी आते। और जगन्नाथपुरी में आषाढ़ महीने में जो रथ यात्रा होती, आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक 4 महीने ये जगन्नाथपुरी में रहते। और चातुर्मास के समय में चैतन्य महाप्रभु का संग सानिध्य उन्हें प्राप्त होता। इन सारे कुलीन ग्राम के निवासियों को या भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी थी कि हर वर्ष जब भी वो जगन्नाथपुरी आए तो रेशम से बने हुए रस्सी और रेशम से बने हुए बड़े बड़े तकिए पिलो वो लेकर आए। इन रेशम से बनी हुई रस्सियों का उपयोग जगन्नाथ जी को उठाने के लिए या जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर सुरक्षा प्रदान करने हेतु बांधने के लिए, या ये रेशम से बने हुए पिलो जिसके ऊपर जब पहंडी उत्सव होता है तो जगन्नाथ जी को एक बार गर्भगृह से उठाकर रथ यात्रा में या रथ में नहीं बैठा सकते, क्योंकि जगन्नाथ जगत के नाथ है तो भारी भी है, तो उनको थोड़े थोड़े अंतर पर नीचे रखना होता है। तो उस समय जगन्नाथ जी को रखने के लिए पिलो की व्यवस्था चैतन्य महाप्रभु ने इन भक्तों को दी थी ये जिम्मेदारी। और हर वर्ष ये भक्त नए पिलो और रस्सी, रेशम की रस्सी लेकर आते थे, क्योंकि जैसे ही जगन्नाथ जी को इस पिलो के ऊपर रखते या तकिए के ऊपर रखते, ये तकिया जोर से फूट जाता और उसके अंदर जितना भी कपास कॉटन रहता वो पूरा निकल जाता था। और इसीलिए हर वर्ष नए पिलो और नए रस्सियों को बनाने की सेवा चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। तो ये भक्त चातुर्मास के समय में वे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते, और जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? और महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है वो वैष्णव है। और वही प्रश्न दूसरे वर्ष भी महाप्रभु को पूछा गया भक्तों के द्वारा, और वही प्रश्न के उत्तर में महाप्रभु कहे कि जो भक्त सदैव भगवान का नामोच्चारण करता है, कीर्तनीय सदा हरि ही, वो वैष्णव है। तीसरे वर्ष चैतन्य महाप्रभु को यही प्रश्न पूछा गया जब वे भक्त वापस जा रहे थे, अपने अपने गांव कुलीन ग्राम जा रहे थे। और उस समय महाप्रभु ने कहा कि जिस व्यक्ति को देखने के बाद कृष्ण का स्मरण होता है वो वैष्णव है। तो महाप्रभु भक्तों की गुणवत्ता या भक्तों की क्वालिटी के वर्णन कर रहे, क्वालिटी के विषय में। जो एक बार भी नाम लेता है वो भी वैष्णव है। जो सदैव भगवान नाम
या भगवान की सेवा में लगा है, कीर्तनीय सदाहरी है, वो भी वैष्णव है। तो नहीं तो हम सोचते कि चलो महाप्रभु ने कहा है कि एक बार महामंत्र का उच्चारण किया तो हम अभी वैष्णव बन गए, और इसीलिए महाप्रभु ने आगे बताया कि सिर्फ एक बार नहीं, अगले वर्ष वही प्रश्न का उत्तर महाप्रभु कहे कि जो सदैव भगवान नाम का उच्चारण करता है वो वैष्णव है। और तीसरे वर्ष महाप्रभु कहे कि जिन व्यक्तियों को देखने के बाद हमें कृष्ण का स्मरण होता है वो व्यक्ति वो वैष्णव है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु को दृष्टिकोण से सभी वैष्णव है। और जो हम हर रोज प्रार्थना भी गाते हैं प्रातः काल उठने के बाद, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी, हम पृथ्वी को प्रणाम करते हुए कह रहे कि आपके पृथ्वी के ऊपर समुद्र का वास है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, ये पर्वत आपके स्तनों के समान है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु की पत्नी आपको प्रणाम है। पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं अभी आपके ऊपर पैर रखने वाला हूं, मुझे क्षमा कीजिए। और यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैष्णव सभी है, चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई भी पंथ के हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, क्योंकि वासुदेव की पत्नी के कारण वसुधा वसुंधरा, जो पृथ्वी को कहा गया आप नारायण की पत्नी है या विष्णु की पत्नी है, तो विष्णु की पत्नी होने के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव निवास करते हैं वो भी वैष्णव है। हमको कभी कभी भ्रांत धारणा होती है कि जो सिर्फ इस्कॉन के भक्त है, तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, वही वैष्णव है। नहीं, यदि इस प्रार्थना के अनुसार यदि हमने देखा या विचार किया तो सारे जीव इस पृथ्वी के ऊपर जो है 84 लाख प्रकार के जीव, ये सारे वैष्णव है, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर जिन्होंने आश्रय लिया है, जो पृथ्वी भगवान की, नारायण की, विष्णु की पत्नी है, और उनके बच्चे या पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव यहाँ पर रह रहे, ये वैष्णव है। और इसीलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ये एक कुटुंब है पूरा विश्व जहां पर हम निवास कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो वर्णन कर रहे कि एक बार नाम लेने वाला भी वैष्णव है, जो कीर्तनीय सदाहरी है वो भी वैष्णव है, और जिसको देखने के बाद या जिसके दर्शन के उपरांत कृष्ण का स्मरण हो वो भी वैष्णव है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब तिलक लगा के या वैष्णव पोशाक पहनकर जब कीर्तन में जाते हैं, नगर संकीर्तन में जाते हैं, तो लोग हमें देखकर कृष्ण की याद होती है तो हम महान वैष्णव बन गए। नहीं, ये महाप्रभु हमें समझा रहे कि किस प्रकार हमें भक्ति में या नाम में रुचि लेकर आगे बढ़ना है। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत, क्षमा कीजिए, उपदेशामृत में वर्णन करते हैं। उपदेशामृत के 5वें श्लोक में कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभीस्त भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यत् निंदादिषु न रुधमिप्सित संगलब्ध्या। एक व्यक्ति या एक भक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहा है या नाम जप करना प्रारंभ किया है, वो भी वैष्णव है। कृष्णेति यस्य गिरितम, जिसने कृष्ण नाम लेना प्रारंभ किया है उसको हमें मन से आदर देना चाहिए। मनस आद्रियेत, हमें मन ही मन में ऐसे भक्त को प्रणाम करना चाहिए, मन ही मन में ऐसे भक्तों को आदर सम्मान देना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणत भीष्ट भजन तमीशम, जिसने आध्यात्मिक गुरु से वैष्णव दीक्षा ली है, जो अर्चा विग्रहों की सेवा में लगा है, वैष्णवों की सेवा में लगा है, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, हमें दंडवत प्रणाम करके उसको आदर देना चाहिए। आजकल नया संप्रदाय चलो गया, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, प्रभु जी दंडवत प्रणाम वांछा, जैसे राजनीति लोग दिखाते हैं विक्ट्री, हम जीत गए, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, खड़े होकर ही हम कह देते हैं दंडवत प्रणाम। तो दीक्षास्ति चेत प्रणत भीष्ट भजन तमीशम, जो दीक्षा लेके भजन में लगे हैं उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
और निंदा दिशु न रुदमिप्सित संग लब्ध्या। और जिन भक्तों का हृदय निंदा आदिशु, निंदा और मतलब निंदा एक्सेट्रा, मतलब जो भक्तों के गुण दोष देखना, उनके पीठ पीछे बोलना या भक्तों को देखकर प्रसन्न न होना, ये जितने भी दुर्गुण हैं, या निंदा आदिशु, ऐसे कार्यों से जो मुक्त है, ऐसे गलत धारणाओं से जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, ऐसे भक्तों का हमें संग सानिध्य प्राप्त करना चाहिए और ऐसे भक्तों की हमें सेवा करनी चाहिए। तो प्रश्न आ सकता है कि अरे हम तो जिसको भी देख रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो दोष है, वो अपराध करते ही हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो हम कैसे भक्तों का संग सानिध्य ले? पूर्ण शुद्ध तो कोई है नहीं। रूप गोस्वामी बता रहे कि जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, निंदा आदिशु रुदमिप्सित संग लब्ध्या, जिसका हृदय निंदा आदि कार्यों से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, ऐसे भक्तों का हमें संग सानिध्य लेना चाहिए। तो हम सोच रहे कि अरे ऐसे तो भक्त है नहीं, क्योंकि जो दोष प्रवृत्ति या फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी या अति परिचयात अवज्ञा, जैसे उदाहरण दिया जाता है, हम भक्तों के सानिध्य में रहते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए जब परिचय हो जाता है, धीरे 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 जब अति परिचय होने लगता है, तो हम उस वैष्णव के प्रति स्वाभाविक रूप से हम अपराध करना प्रारंभ कर देते हैं। अति परिचयात अवज्ञा मलयस्यैव चंदनम, जैसे उदाहरण दिया गया है, मलय पर्वत पर जो शबर जाति की स्त्रियां रहती है, भिल्ल स्त्रियां, जो शबर जाति की स्त्रियां हैं, उनके पति या वो शबर जाति की स्त्रियां मलय पर्वत पर उगता ही है चंदन। चंदन प्रसिद्ध है मलय पर्वत का, मलयस्यैव ही चंदनम। तो मलय पर्वत पर और कोई नीम की या कांटे के पेड़ नहीं है, वहां पर चंदन के पेड़ है। तो ये जितनी भी स्त्रियां हैं, ये शबर जाति की स्त्रियां, ये सारी स्त्रियां चंदन के लकड़ी का उपयोग चूल्हे में अग्नि जला के लिए करते, अग्नि जलाने के लिए। उनको पता नहीं चंदन कितना महंगा है, लाखों में बिक रहा है चंदन, पर उनको लग रहा है चलो हमारे जंगल में तो यही है, काटो और पानी गर्म करने के लिए, रसोई पकाने के लिए इसका उपयोग करते हैं चंदन के लकड़ियों का। तो उसी प्रकार जब हम भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, तो भक्तों के सानिध्य में रहने के बाद पहले तो लगता है अरे बाप रे, ये तो वैकुंठ पुरुष है, आप तो इस जगत के है ही नहीं, साक्षात वैकुंठ से, तिलक, उनका मुंडन, घेरवे वस्त्र, साधु, इस भौतिक जगत के आप हो ही नहीं सकते, तो वैकुंठ पुरुष है। मगर जैसे 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 धीरे 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 हम उनके साथ रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो हमको उनकी गलतियां दिखाई पड़ती है। और जैसी है हम गलतियां देखते हैं, तो गलतियों को तुरंत हम पकड़ना प्रारंभ करते हैं और उस भक्त के प्रति जो भी हमारा आदर, सम्मान, श्रद्धा है, वो धीरे 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 कम होने लगता है। और इसके कारण हमारे हरि नाम या हमारे भजन में जो रुचि है, वो रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे पहला नाम अपराध, भगवान नाम के प्रचार करने वाले भगवत भक्तों की निंदा करना, महाभागवतों की नहीं। महाभागवतों के प्रति हम तो सदैव जागरूक रहते हैं, मगर छोटे भक्त है, चलो इसका अपराध कर सकते हैं, अरे ये तो दीक्षित भी नहीं है, अरे ये तो घेरवे वस्त्र भी नहीं पहना है, अरे ये तो अध्यक्ष भी नहीं, इसके प्रति हम कर सकते हैं अपराध। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रहे, श्री संप्रदाय ये 4 संप्रदायों में एक प्रामाणिक अधिकृत संप्रदाय है। और ये श्री संप्रदाय की प्रारंभ या इसकी स्थापना या संस्थापक आचार्य स्वयं माता लक्ष्मी जी है। नारायण की पत्नी नारायणी, स्वयं माता लक्ष्मी, इसीलिए श्री मतलब लक्ष्मी, श्री से ये संप्रदाय प्रारंभ होता है। मगर इसको आगे इस संप्रदाय की पूरी जिम्मेदारी या प्रचार प्रसार पूरे भारत भर में इसका प्रचार, श्री संप्रदाय के नीति नियम, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य ने दिया।
श्रीपाद रामानुजाचार्य के अन्य उनके जीवन में कई सारे उनके मुख्य गुरु रहे, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, यादव प्रकाश और यमुनाचार्य, और इन सभी से उन्होंने ज्ञान लेकर इस श्री संप्रदाय को सारे विश्व में अधिकृत रूप से इसकी स्थापना की। तो ये प्रामाणिक संप्रदाय के जो श्रीपाद रामानुजाचार्य आचार्य रहे, वो भी वैष्णव अपराध के विषय में हमें समझाते हैं। और रामानुजाचार्य जैसे हम हरि भक्ति विलास या वैष्णव सदाचार, इसमें हम कुछ ही वैष्णव अपराध के विषय में सुनते हैं। भक्तों को देखकर प्रसन्न न होना, भक्तों को देखकर खड़े न रहना, भक्तों को देखकर प्रणाम न करना। अरे ये आ गया अभी और कुछ बताएगा, ये आते अभी मेरा जब छूटेगा बोलेगा झाड़ू लगाओ या कुछ करो, ये लाओ वो लाओ। तो ये ऐसी भावनाएं, मगर श्रीपाद रामानुजाचार्य वर्णन कर रहे 12 प्रकार के वैष्णव अपराध के विषय में। 12 प्रकार के वैष्णव अपराध। तो सबसे पहला वैष्णव अपराध रामानुजाचार्य समझा रहे जन्म निरूपण। जन्म निरूपण मतलब एक भक्त के जाति के ऊपर, या जिसका जन्म इस जाति में हुआ, अरे ये तो ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ है, ये तो जन्मतः ब्राह्मण है, अरे ये तो शूद्र है, अरे ये तो चमार है, ये तो कम जाति का है, अरे ये तो हमारे धर्म में भी था नहीं, अब ये बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है तो दूसरे धर्म का है। ये जाति निरूपण। कभी कभी वैष्णव बनने के बाद भी ये भावनाएं हमारे मन से नहीं जाती है। गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धिसु विष्णु शिलायाम बुद्धि नारकी सह। गुरुषु नरमति, आध्यात्मिक गुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझना। गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धिसु, वैष्णव को उसके जाति से कम, ये कम जाति वाला है, ये प्रगतिशील जाति वाला है, ये जाति के विषय में उसको अलग अलग करना या उनके प्रति अपराध करना। वैष्णवे जाति बुद्धिसु विष्णु शिलायाम, विष्णु या नारायण या कृष्ण के विग्रहों को पत्थर समझना। अरे ये तो काला पत्थर है, देखो काला पत्थर है फिर भी कितना सुंदर है, अरे कृष्ण सफेद पत्थर में बने, मकराना का मार्बल है। तो विष्णु शिलायाम, भगवान के विग्रहों को पत्थर समझना। बुद्धि नारकी सह, ये बुद्धि हमें नरक में लेकर जाने वाली बुद्धि है। तो इसी श्रृंखला में श्रीपाद रामानुजाचार्य वर्णन कर रहे जन्म निरूपण मतलब वैष्णवे जाति बुद्धिसु, वैष्णवों के जाति से हम अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए उनकी गणना करना। ये ब्राह्मण है, ये कम जाति वाला है, ये दूसरे धर्म का है, अरे ये क्या है। एक हो गया जन्म निरूपण। दूसरा शरीर निरूपण, व्यक्तिगत किसी के शरीर के लिए उसके शरीर को देखकर निरूपण करना या अपराध करना। जैसे हनुमान जी, अरे ये तो बंदर के जाति के थे, हनुमान जी बंदर के जाति के थे। या गरुड़ है, अरे ये तो पक्षी है, अरे जटायु वो तो पक्षी था। सिर्फ भगवान के भक्त सिर्फ मनुष्य ही होते हैं, ये भ्रांत धारणा रखना। सिर्फ मनुष्य ही, ह्यूमन बीइंग ही भगवान के भक्त हो सकते हैं और सारे और कोई जीव भगवान के भक्त नहीं हो सकते, ये मानना। मगर चैतन्य महाप्रभु के इस गौड़ीय संप्रदाय में या वैष्णव संप्रदाय में हम अनुभव कर सकते हैं कृष्ण भक्त पशु। एक भक्त ने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम ही था कृष्ण भक्त पशु। और इस ग्रंथ में वो अलग अलग जो प्राणियों के प्रति वो अपना वर्णन कर रहे थे कि कैसे ये अलग अलग प्राणी, जैसे शिवानंद सेन के पास जो कुत्ता था वो भी चैतन्य महाप्रभु का भक्त बना। जब शिवानंद सेन अपने भक्तों को लेकर यात्रा में जा रहे थे तो नौका में उस कुत्ते को अनुमति नहीं मिली, मगर वो दुखी थे बहुत कि उसको अनुमति नहीं मिली शिवानंद सेन। मगर जब देखा शिवानंद सेन यात्रा के उपरांत वो बोट पार करके जब आए तो महाप्रभु का दर्शन करने लगे तो उनके पहले वो कुत्ता वहां पर था और चैतन्य महाप्रभु
अपना उच्छिष्ट महाप्रसाद उस कुत्ते को खिला रहे थे। एक बिल्ली श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में आ रही थी बार बार, और उसको भक्त हकाल रहे थे वहां से, चलो निकलो, ऐसे निकलो। तो प्रभुपाद जी कहे रहने दो, और प्रभुपाद जी के चरण स्पर्श करके प्रभुपाद जी के चरण धूलि लेकर वो चले गए। एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद ये पुष्प जो है भगवान के चरणों में या भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है, उसका क्या होगा, उसकी अगली गति क्या है? तो प्रभुपाद जी कहे, जिस पेड़ के पुष्प है वो पेड़ अगले जन्म में मनुष्य रूप धारण करेगा। ही विल बी ह्यूमन बीइंग, वो मनुष्य बन जाएगा। तो देखिए, हम सिर्फ मनुष्य को ही वैष्णव समझते हैं, मगर हमारे गौड़ीय संप्रदाय में चाहे वो जटायु हो या पक्षीराज गरुड़ हो या हनुमान जी हो वानर सेना में, ये सारे भक्त है। तो शरीर निरूपण ये दूसरा वैष्णव अपराध है। तीसरा भाव निरूपण। भाव निरूपण मतलब, अरे तो छोटा बच्चा है, इसको हम डांट सकते हैं, इसके प्रति अपराध कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज छोटे थे, जब ध्रुव महाराज को उत्तानपाद के गोदी से सुरुचि ने हटा दिया, बोले जाओ नीचे, और धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, और उन्होंने कहा अगर आपके पिता के गोदी में आपको बैठना है तो ये भौतिक शरीर त्याग करने के उपरांत आपको पुनः मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, सुरुचि के गर्भ से, और फिर आप अपने पिता के गोदी में बैठने के योग्य बन जाएंगे। और आगे चलकर जब वही ध्रुव महाराज जब शुद्ध भक्त बने, भगवान को प्रार्थना के, जैसे कल गुरु महाराज बता रहे थे, स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हे भगवान मुझे कोई भी वरदान की अपेक्षा नहीं है, आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो चुका हूं। और आगे चलकर जब उनका समय आया ध्रुव महाराज का भगवत धाम जाने के लिए, तो जब नंद और सुनंद भगवान के विष्णु दूत उनको ले जाने के लिए विमान उनके पास आए, तो विमान में जब बैठे ध्रुव महाराज तो मन ही मन में चिंता कर रहे थे, मेरी माँ सुनीति जिन्होंने मुझे भगवत धाम या भगवान के प्रति मार्गदर्शन किया, यदि वो मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। तब नंद और सुनंद जो अंतर्यामी है, उन्होंने समझ लिया इनकी बातें, मन के विषय, और उन्होंने कहा पूरो याने न गच्छति, जो आगे जो यान जा रहा है, विमान जा रहा है, उसके अंदर आपकी माता सुनीति प्रस्थान कर चुकी है। तो श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की, 15 सालों में 63 गौड़ीय मठ भारत में और एक 64वां बर्मा में। तो ये कृष्ण भावना अमृत का उन्होंने प्रारंभ किया गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय मिशन के द्वारा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, प्रभुपाद जी लिख रहे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि यदि इस गौड़ीय संप्रदाय से एक भी वैष्णव भक्त या एक भी शुद्ध भक्त बन जाए तो मेरा जीवन या मेरा ये मिशन यशस्वी है। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे, और मैं कहता हूं, मैं अंध पंगु जो भी हूं, मेरे गुरु महाराज के आदेश से मैं प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एक भी शुद्ध भक्त बन जाए तो वो शुद्ध भक्त अपनी शक्ति से वो मुझे भगवत धाम लेकर जा सकता है। मेरा एक शिष्य जो शुद्ध भक्त बन जाए तो वो अपने शक्ति से मुझे भगवत धाम लेकर जा सकता है। ये श्रील प्रभुपाद जी की नम्रता है। भागवत के 4th स्कंद में ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन इस अध्याय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। तो इसका मतलब नहीं कि हम छोटे बच्चे के प्रति अपराध कर सकते, नहीं। आगे चलकर वही ध्रुव महाराज के चरणों में अपराध करने के कारण उत्तानपाद और सुरुचि दोनों ही जंगल में जलकर भस्म हुए, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। तो ऐसे नहीं कह सकते कि जो वैष्णव इसके प्रति हम अपराध, आगे चलकर कोई साधारण भक्त या बच्चा कोई आगे चलकर वैष्णव बन जाए तो उसके प्रति किए हुए सारे अपराध वैष्णव अपराध ही गिने जाते हैं। तो साधु सावधान, शुभ मंगल सावधान कहते रामदास स्वामी यज्ञ मंडप से भाग गए, वैसे हमें भी
सावधानी से भक्तों के बीच हमें आदान प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ये तीसरा है भाव निरूपण। चौथा श्रीपाद रामानुजाचार्य बता रहे आश्रम निरूपण, मतलब अरे ब्रह्मचारी शुद्ध भक्त होते हैं, या जो गहरवे वस्त्र है वही शुद्ध होते हैं, सन्यासी वैष्णव है, अरे ये तो गृहस्थ है, कहाँ का वैष्णव है, अरे ये तो ठीक से वैष्णव पोशाक भी नहीं पहनता, ये कहाँ का वैष्णव है, जीन्स पैंट वाला वैष्णव हो नहीं सकता, सिर्फ गहरवे वस्त्र वाला ही शुद्ध वैष्णव हो सकता है। नहीं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णवों की क्रिया, उनका पोशाक देखकर हम उनको नहीं समझ पाएंगे, उनके आश्रम से हम उनकी शुद्धता का अनुमान नहीं लगा सकते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, माथेर तिलक गलेर माला, यही तो भाई कलीर चेला, यही तो कलीर चेला है। माथेर तिलक गलेर माला, सिर्फ गले में कंठी माला तिलक पहनने से हम वैष्णव नहीं बनते। जैसे 12 महाजनों के विषय में बताया, 12 महाजनों में प्राय 8 या 9 वो सारे गृहस्थ हैं। युधिष्ठिर महाराज, यमराज, ये सारे जितने भी 8 महाजन हैं, महाजन ये न गतः स पंथा। तो कभी कभी भक्तों के जीवन में भ्रांत धारणा होती है कि गृहस्थ कभी शुद्ध वैष्णव हो ही नहीं सकते, मगर जिसका जो चिंतन भगवान के प्रति है वो चिंतन उसको भगवान के निकट लाता है। उसके वस्त्र ये तो एक सिर्फ उपाधि है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, उसका प्रेम उसकी आसक्ति भगवान को मिलाते हैं। तो यह है चौथा आश्रम निरूपण। पांचवा है अव्यय निरूपण। अव्यय निरूपण मतलब शारीरिक दोष देखना, अरे काला है, ये पंगुम है, अरे बोल नहीं पाता, अरे ये तो अमेरिकन है, अमेरिकन कैसे साधु हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि करुण दमन भागला आणि देव भक्तीला लागला, मराठी में कहावत है, सब कुछ करके आ गए और अभी भक्ति में लग गए। तो ये शारीरिक, ये अमेरिकन साधु, ये यूरोपियन साधु, ये काला साधु, ये गरीब, ये अमीर, उसके शारीरिक अपंगत्व या दिव्यांग जिसको कहते हैं, आजकल नया शब्द उपयोग हो रहा है दिव्यांगजन, उनके शारीरिक अव्यय के कारण उनके प्रति अपराध करना। उदाहरण दिया जाता है, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान भक्त गंगा में स्नान करने के लिए जाता है, और जब गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचता है तो बारिश के कारण गंगा के नदी में गंगा का पानी थोड़ा गंदा हो गया है, या वहां पर लाई जम गई है, काई जम गई है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोचता अरे पानी गंदा है, काई है, मैं कैसे स्नान करूं। नहीं, उसको गंगा के पवित्रता का ज्ञान होने के कारण वो ये गंदगी वगैरह न देखते हुए गंगा में स्नान करता है। उसी प्रकार शारीरिक अंग प्रत्यंग, शारीरिक गुण दोषों के बगैर वैष्णव हमेशा शुद्ध भक्त या वैष्णवता शुद्ध होती है। जैसे महाराष्ट्र के संत कहते हैं, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, काय भूललासी वर लिया रंगा। गन्ना शुगर केन टेढ़ा होता है, मगर उसका रस शुगर केन जूस कभी टेढ़ा नहीं होता, वो मीठा ही होता है। उसी प्रकार वैष्णव का शरीर यदि टेढ़ा है, मगर उसका भाव हमेशा विठ्ठल के प्रति, कृष्ण के प्रति सदैव उच्च स्तर तक होता है। नंबर 6 आलस्य निरूपण। अरे ये वैष्णव कितना आलसी है, अरे कितना खाता है, कितना सोता है, अरे ये कैसे क्यों कर रहा है, अरे ऐसे क्यों कर रहा है। हमको भाई उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके भगवान, उनके गुरुजी, उनके अधिकारी, वो सब सुधारने के लिए हैं। हम क्यों देख रहे हो कितना खा रहा है, कितना सो रहा है। भगवान ने उसको शक्ति दी है पचाने के लिए। पचानन्यम चतुर्विधम, मैं पचाने वाला हूं, जठराग्नि भगवान है। 4 प्रकार, मैंने एक भक्त को पूछा, प्रभु जी 4 प्रकार के अन्न हम कह रहे, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संगान। तो IVF के क्लास में हम पूछ रहे थे कि 4 प्रकार का अन्न कौन सा है, तो भक्त बताने लगे, प्रभु जी साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल और नॉर्थ इंडियन, चाइनीज।
4 प्रकार का अन्न, ये नहीं है। जो पीते हैं, चाटते हैं, चबाते हैं और चूसते हैं, ये 4 प्रकार का अन्न हो गया। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो। तो ये खाने के बाद पचाने वाले भी भगवान हैं। पचान अन्नम चतुर्विधम, उसकी अग्नि भगवान ने अच्छी रखी है, तो उसमें हमारा दोष नहीं है। भीम कितना खाते थे वो हम नहीं कर सकते, या हरिदास ठाकुर जितना भोजन या प्रसाद स्वीकार करते थे वो नहीं कर सकते। जैसे विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के उपरांत एक महामंत्र या एक जप होने के बाद एक चावल का दाना बाजू में रखती थी, एक माला के उपरांत, और उतने ही चावल वो रसोई पकाकर खाती थी। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए कौन कितना खा रहा है, कितना सो रहा है, ये भी देखना, ये भी एक वैष्णव अपराध है, जिसको कहा गया है आलस्य निरूपण। नंबर 7, वास निरूपण। वास मतलब धामवास। अरे ये धामवासी है, वही वैष्णव है। अरे ये तो बंबई पूना वाला है, ये कहाँ का वैष्णव है? ये तो माया की नगरी में रहता है, ये वैष्णव नहीं हो सकता। अरे ये वृंदावन वासी, आहा राधे राधे, वृंदावन वासी ही धामवासी हो सकते हैं। मायापुर में रहने वाले महाप्रभु के भक्त ही भक्त हो सकते हैं, अरे बाकी के शहर में नहीं। कोई भी कौन से भी शहर में हो, देश में हो, कहीं भी क्यों न हो, यदि हो भगवान नाम ले रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है और भगवत आश्रय जिसने लिया है, वो वैष्णव है। धामवासी के प्रति विशेष आदर सम्मान होना स्वाभाविक है और अनिवार्य भी है, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरे धाम के बाहर आते ही हम अपराध करना प्रारंभ करें, या धाम के बाहर जो रहते हैं, जैसे वृंदावन से निकले, छठी कारा आए, धीरे 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 कोसी कला क्रॉस किया, चलो हम दिल्ली के स्टेट में आ गए, हम अभी अपराध कर सकते हैं नहीं। और कोसी कला से अंदर जाते नहीं, अभी हम अपराध नहीं करेंगे, अभी धाम में प्रवेश किया, हरे कृष्ण नहीं। कोई कहीं भी रहने वाला क्यों न हो, वो वैष्णव ही होता है। नंबर 8, बंधु निरूपण। बंधु निरूपण मतलब कुटुंब के सदस्यों को सर्वसाधारण समझना, हालांकि वो सारे वैष्णव हैं। अरे दीक्षित हुआ तो क्या हुआ, ये तो मेरी पत्नी है, मैं उसको कितना भी डांट सकता हूं। अरे बच्चा है तो क्या हुआ, मेरा लड़का भले ही ब्राह्मण है, मुझे पूरा अधिकार है, पहला मेरा लड़का है, फिर बाद में दीक्षित भक्त है, मैं डांट सकता हूं। बंधु निरूपण, फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, कुटुंब के सदस्य, उनके प्रति हम अपराध करते हैं। हमको लगता है तो मेरे हैं, इसलिए मैं कुछ भी अपराध कर सकता हूं, मेरी माँ है कुछ भी बोल सकता हूं, मेरा लड़का है कुछ भी बोल सकता हूं। नहीं, इन्होंने अभी वैष्णव उनका आश्रय लिया है, गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे, भगवत सेवा करने का प्रयास कर रहे, तो वो भी वैष्णव है। उनसे भी हमें वैष्णव पद्धति में ही आदान प्रदान करना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, प्रकाश निरूपण। प्रकाश निरूपण मतलब अरे ये तो महाभागवत है, ये तो आचार्य है, ये तो गुरुजन है, ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है, यही मेरे सिर्फ शिक्षा गुरु है, यही मेरे दीक्षा गुरु है, उनके प्रति हम अपराध नहीं करेंगे, बाकी सारे भक्तों में अपराध करेंगे। यह है प्रकाश निरूपण। जैसे कहा जाता है, जैसे ही गुरु जी आते हैं तो गुरु भक्त आ जाते हैं। जैसे ही गुरु जी आ गए, अमावस्या पूर्णिमा या बड़े बड़े उत्सव में शिष्य आ गए हजारों की संख्या में, गुरु जी गए, शिष्य भी गए, गायब। तो ऐसे नहीं, अमावस्या पूर्णिमा सिर्फ आचार्यों के प्रति हमें आदर सम्मान देना है और बाकी के सारे हम उनके प्रति अपराध कर सकते नहीं। यह हो गया प्रकाश निरूपण। 10वां है प्रकर निरूपण। प्रकर निरूपण मतलब जो आचार्य या गुरु के साथ है, अरे ये गुरु महाराज के साथ हमेशा रहते, ये शुद्ध भक्त हो गए होंगे, ये वैष्णव है, अरे ये उनके सानिध्य में रहते, अरे ये गुरु महाराज के साथ ट्रैवल करते, और ये गुरु महाराज के सिर्फ हमेशा उनके निकटस्थ रहते, इसीलिए वैष्णव है, बाकी सारे वैष्णव नहीं। ये प्रकर निरूपण है। हम आचार्यों की भावना से या आचार्यों के संग में ही रहने वाले ऐसे ही भक्तों को हम शुद्ध वैष्णव समझ लेते।
श्रील प्रभुपाद जी कहे, आई हैव नेवर लेफ्ट माई स्पिरिचुअल मास्टर। मैं कभी मेरे गुरु महाराज से अलग नहीं रहा। भले ही मेरी मुलाकात मेरे गुरु महाराज से गिने चुने समय पर हुई होगी, मगर मैं उनके आदेशों को कभी भूला नहीं। इसीलिए मैं कभी गुरु महाराज से अलग नहीं हुआ। उसके विपरीत मेरे कितने सारे गुरु भाई जो भारत में या मेरे गुरु महाराज के साथ रहते थे, मगर उन्होंने कभी गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने में असमर्थता दर्शाई। जो गुरु महाराज आदेश दिए वो पालन नहीं किए। तो उदाहरण दिया जाता है, जैसे राजा के शरीर के ऊपर या राजा के गोदी में भी बेड बग, जिसको मराठी में ढेकुन कहा गया, खटमल, वो क्या करता है, राजा के गोदी में बैठा है, फिर भी राजा का खून चूस रहा है। तो उसी प्रकार सिर्फ निकट रहने वाले हैं वही शुद्ध है, बाकी नहीं है। ये भी वैष्णव अपराध है। नंबर 11, वर्तन निरूपण। वर्तन निरूपण मतलब उनके ऑक्यूपेशन से, उनकी सेवाओं के द्वारा हम उनमें अलग अलग भाव देखना। अरे ये तो अध्यक्ष है, ये वैष्णव हो सकते हैं। अरे ये जीबीसी है, ये महान वैष्णव है। ये शुद्ध भक्त पुजारी, हेड पुजारी है, ये महान वैष्णव कितना अच्छा है। ये भगवान के पास रहते, राधा रानी के चरणों को स्पर्श कर रहे। अरे ये तो सफाई वाला वैष्णव, इसकी कोई इज्जत नहीं। अरे ये तो सफाई कामगार है। अरे तो रसोई पकाने वाला, इसका काम ही पैसा लेता है, सफाई करना, पैसा रसोई पकाना। ये कहाँ का वैष्णव है? नहीं। ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज के ऊपर हम उनका निरूपण कर रहे, सफाई वाला या हमारी कर रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे। और 12वां नंबर है दोष निरूपण। दोष निरूपण मतलब हमारे जो हिस्टोरिकल वैष्णव हुए उनके प्रति अपराध करना। अरे पांडवों को क्या जरूरत थी 5 पति एक पत्नी के साथ विवाह क्यों किया? अरे हमको क्या लेना देना है? हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां कम है क्या? हिस्टोरिकल पर्सनालिटी जैसे है, इतिहास के जो वैष्णव हुए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। ये सदैव दोष ढूंढने की प्रवृत्ति, फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी जिसको कहा गया है। जैसे बताया जाता है कि यदि हम सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग ही देखते रहे तो दूसरों के दोष अपने जीवन में आ जाएंगे। वो दोष देखते 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 दुसऱ्याच्या डोळ्यातली कुसळ दिसते पण स्वतःच्या डोळ्यातली मुसळ दिसत नाही। मराठी में कहावत है, दूसरों की आंखों में छोटा सा कुछ कचरा जाता है, वो हमें दिखाई पड़ता है, मगर हमारे आंखों में मुसळ मतलब जो गेहूं या चावल कूटने के लिए जो बड़ी लकड़ी होती है, बाम्बू जैसे, उससे कूटते हैं, धान कूटने वाला, वो हमारे आंख में वो नहीं दिखता। और वही धान साफ करते हुए थोड़ी सी कुसळ एक निकल जाता है और दूसरों की आंख में जाता है, तो हम दूसरों को देखने के लिए प्रयास कर रहे। तो ऐसे नहीं कि सारे मैं बता रहा हूं तो इससे मैं परे हूं या सारे इन अपराधों से मुक्त हूं, नहीं। हम यहां पर एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम याद दिला रहे एक दूसरे को कि ऐसे भी अपराध है और इनसे हमें बचना चाहिए। जैसे एक दूसरे के सानिध्य में यदि हम अपराध से बचेंगे तब निश्चित रूप से हम एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं खुद एक महान वैष्णव बन गया इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, नहीं। जो आचार्यों ने हमें दिया है उसका ही एज इट इज रिपीटेशन करने का हम प्रयास कर रहे। और निश्चित रूप से आप सभी के आशीर्वाद से एक दिन गुरु महाराज और सभी वैष्णव के आशीर्वाद से हम निश्चित रूप से हम इन सभी अपराधों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, जिससे हम शुद्ध हरिनाम ले सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।